व्लॉग की शुरुआत में जैसा कि टिप्स देने का एक परंपरा सा मैंने चला रखा है, तो आज का जो टिप्स है, आने वाले 14 तारीख को दो लोग एक साथ आ रहे हैं। अंग्रेज़ों की तरफ से वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो हमारे तरफ से शिवरात्रि आ रही है। तो शिव जी और वैलेंटाइन दोनों आ रहे हैं और गुलाब और धतूरे में टक्कर होने वाला है। तो फूल कहाँ चढ़ाना है ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत सोच समझ कर फूल चढ़ाना होगा, क्योंकि दोनों ही खतरनाक है। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ह्यूमन सेफ्टी को लेकर जो हम रेगुलर आपके समक्ष आ रहे हैं और ब्लॉग बन के थ्रू से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग अवेयर हो, हमारी जो भी माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अवेयर हों और जो रेगुलर घटती है घटनाएं उनके ऊपर, वो घटनाओं में कमी आ सके। इसी को लेकर मैं अपने ब्लॉग में कंटिन्यू जो है ह्यूमन सेफ्टी के बारे में ही बात कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा जो टिप्स है, ये भी एक प्रकार का टिप्स ही है। और ये जो टिप्स है, ये है कैब बुक करने को लेकर। ऐसा बहुत सारा रील बन चुका है, वहाँ भी आप देख रहे होंगे। लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज से आप लोगों को समझाना चाहिए, ताकि और बेहतर ढंग से मैं इस चीज़ को समझा सकूं। जब कभी भी हमारी माताएं बहनें या फिर आप लोग उनके लिए कैब बुक करते हैं, तो कैब जो है, कैब में जाने से पहले, सफ़र करने से पहले कुछ चीज़ों को आप लोगों को याद करना होगा, ध्यान में रखना होगा। वो सेफ्टी के फीचर्स हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी कंपनी गाड़ियाँ लेती है, जैसे ओला हो गया, कुबेर हो गया और दूसरे जो भी कंपनीज़ हैं, ये कंपनियाँ जो गाड़ी हायर करती है, ये आउटसोर्सिंग होती है, बाहर से ली जाती गाड़ी है। हर गाड़ी कंपनी का नहीं होता है। हाँ, कंपनी का लोगो लगा रहता है, लेकिन गाड़ी का एक टाइप होता है और उसी टाइप की गाड़ी को वो प्रेफर करते हैं कंपनी में लेने के लिए। ऐसा नहीं कि वो 8 सीटर 10 सीटर गाड़ियाँ लेते हैं, बल्कि वो 3 to 4 सीटर तक का ही वो सिस्टम रहता है, क्योंकि वहाँ पे 4 लोगों को ही बैठने का जो है वो सिस्टम है, रूल भी है। और इसी को देखते हुए कंपनी उस टाइप की गाड़ियों को हायर करते हैं। तो अगर वो प्राइवेट गाड़ी है, जाहिर सी बात है कि आप किसी कंपनी में लगा रहे हैं, तो आपने अपने बच्चों के लिए, उनके सेफ्टी के लिए चाइल्ड लॉक लगा रखा हो। तो सबसे पहले जब कभी भी आप जाएं, तो ड्राइवर जो अंदर बैठा होता है उनको कहिए कि भैया आप अंदर से ज़रा से ये गेट खोल दीजिए ना प्लीज़। नहीं, ये खुल जाता है, बाहर से आप खोलिए ना। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अंदर से खुलता है कि नहीं, मैं देखना चाहती हूँ सेफ्टी के रीज़न से, तो आप प्लीज़ अंदर से इसे खोल कर देखिए। तो वो जैसे ही वो खोल कर देगा वो दरवाज़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर से किसी प्रकार का कोई भी सेफ्टी लॉक नहीं लगा है, यानी कि चाइल्ड सेफ्टी लॉक नहीं लगा है। होगा ये कि अगर इनकेस कोई घटना घटती है, ड्राइवर अगर आपको लेके भागना चाह रहा है या गलत राह में कहीं जाना चाह रहा है, आपके साथ कुछ गलत करने वाला हो, तो इस कंडीशन में वो चाइल्ड लॉक ना होने के कारण वो डोर लॉक नहीं कर सकता और आप जो है डोर खोलकर जंप कर सकती है, लोगों को आवाज़ लगा सकती हैं, खिड़कियाँ खोल सकती हैं। पहला। दूसरी बात है कि गाड़ी के आगे में खड़ा होकर अपना एक सेल्फी ले लेना है और गाड़ी का ड्राइवर भी दिखना चाहिए साइड से और नंबर भी दिखना चाहिए, नंबर प्लेट। गाड़ी पूरी तरह से लगभग दिखना चाहिए, या तो फिर आप गाड़ी के साथ एक सेल्फी लेने के बाद गाड़ी का पूरा फोटो ड्राइवर के साथ ले सकते हैं। और जब भी आप बुक करते हैं तो ड्राइवर का बायोडाटा ज़रूर जानिए, क्योंकि अभी ऐसी कई इंसिडेंट जो है हाल फिलहाल में जो है ऐसे इंसिडेंट हो चुका है कि ड्राइवर किसी दूसरे कम्युनिटी का था और उसने जो बंदा पीछे बैठा था, एक लेडीज़ भी थी पीछे बैठी हुई थी, और वो जो है ना किसी के साथ बात कर रही थी किसी विषय पर। तो सोचो कि उस विषय को लेकर उसने उसे बहुत डांटा ड्राइवर ने, और डांटने के बाद में जो है वो बोलने लगा कि आप लोग इस तरह से सोचते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, दिस दैट, बहुत कुछ हुआ। और जब माहौल गर्मा गया तो ये गाड़ी रोका नहीं, गाड़ी को उसका जो डेस्टिनेशन था उससे आगे लेके गया और एक ऐसे जगह में गाड़ी रोका जहां ऑलरेडी अपने दोस्तों को फ़ोन करके गाड़ी चलाने के दौरान उसको उन्होंने बुला लिया, और उस कर्नल था वो जो पीछे बैठा था, उसको कर्नल को पीटा गया, अब बहुत बुरी तरह से पीटा गया। तो आप समझ सकते हैं मैं आगे क्या कहना चाहता हूँ। आपके सेफ्टी रीजन के लिए ये कहानी मुझे बताना पड़ा। दूसरा जो है, आपको ड्राइवर का पूरा बायोडाटा चेक करना है। गाड़ी कौन सी है, गाड़ी का नंबर क्या है और कहाँ से आपने कैब लिया है, वहाँ का आपको लोकेशन जो है व्हाट्सएप में शेयर करना है। और अपने किसी दोस्त को जो बहुत आपका करीबी है, या कोई रिश्तेदार जो बहुत करीबी है, या फिर आपका जो भी गार्जियन है, मम्मी पापा हैं, बहन है, उसको वो शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी कोई भी घटना घटती है तो वो जो है आप लोगों को या आपको जो है वो ढूंढा जा सकता है और आप सुरक्षित हो सकते हैं। समय रहते हुए आपको वो ढूंढ लेंगे अगर आपका लोकेशन उनको मिलता है तो। और रियल लोकेशन आप जाते जाते भी गाड़ी में बैठ के भी आप जो है रियल लोकेशन
भेजने का काम कीजिए, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ से भी वो लोकेशन सेंड कर दीजिए। लेकिन इसमें एक और घटना घट सकती है, ये भी हो सकता है कि आप जब अपना लोकेशन भेज रही हो तो किसी ऐसे आदमी को मत भेजिए जहाँ आपको 1% भी उस पर डाउट होता है, अगर चाहे वो दोस्त हो चाहे आपका रिश्तेदार हो। आपको ऐसे इंसान को भेजना है जिसके आप बहुत करीब हैं, आपसे उसकी बहुत अच्छी पहचान हो, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका गार्जियन भी हो सकता है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ही लोकेशन शेयर करें, वरना आपके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। अगर आपके पापा के साथ दुश्मनी है तो आपके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। और मेरी पूरी बात सुनने के लिए और ड्रीम एंड व्हील को देखने के लिए लगातार आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। अगर पसंद आता है तो क्या करना है आपको पता है। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ना ही कभी बोलूँगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट कीजिए, ताकि आपका कमेंट हमें वो ऊर्जा, वो ताकत देती है कि नए चीज़ों को हम लाएँ और आप तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।